तो यार मैंने फाइनली परचेज कर लिया है ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स का सेट। झूठ बोल रहा है। तो आज की इस नई वीडियो में मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू और एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो मैंने इस बुक को सॉल्व करते वक्त किया। सो माय नेम इज माधव एंड यू आर वाचिंग माधव स्टडी व्लॉग्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये मेरे पास ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स का सेट मेरे को टेस्ट से पहले ही मिल गया था, जो कि मेरे को टेस्ट में बहुत हेल्प करी थी। और इसमें है 4 सेट ऑफ मैथ्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। तो इनकी सारी डिटेल्स आपको कवर पे ही मिल जाएगी, जो कि मैं अभी आपको आगे मेंशन करूंगा। तो आइए चलते हैं इन बुक्स से डिटेल रिव्यू और इस बुक्स के प्रोस एंड कॉन्स पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली बुक साइंस के साथ। तो साइंस की सवाल की क्वेश्चन बैंक में आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, वो भी 2016 से लेकर 2025 तक। तो ये क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपको इसके PYQs में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, और लेटेस्ट 2025 का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेगा, जो कि आप लगा सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी कहाँ तक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसके अंदर आपको ट्रेंड एनालिसिस में मिलेगा, जो कि आपको बताएगा कि कौन से साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर है विद डायग्राम्स। तो इसके अंदर आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आप पहले खुद से भी ट्राई कर सकें। तो इसमें सबसे पहले आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, तो जो कि नोट्स हैं आपको पहली नज़र में बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि दे आर विद माइंड मैप्स एंड टॉपिक वाइज डिवीजन विद टॉपर्स प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। और तो और इसको अंदर आपको भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाए, which also tells commonly made errors and their solution। और इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अलग से दिखने वाले हैं, जो कि ऑब्वियस है, और सब में आपको कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है वो भी बताया जाएगा विद आपको टॉपर्स सोल्यूशन, जिससे आपको पता चलेगा कौन से फॉर्मेट में कैसे लिखना होता है, विच कैन गिव यू फुल एंड फुल मार्क्स। दीज बुक्स हैव एडिशंस विद चेक बॉक्सेस कि आपको कौन से टॉपिक में कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके हिसाब से, विद असेसमेंट पेपर। तो मैंने आपको पूरी बात बता चुकी है साइंस की बुक की। तो चलिए अब आते हैं सोशल साइंस की बुक पे। इसमें भी वही फॉर्मेट के साथ आपको हर एक चैप्टर के बाद एक सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेगा, और इतने सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये सारे सभी बुक में आपको मिलते जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेगा विद नोट्स, जिसमें आपको डिटेल्ड माइंड मैप्स एंड उसके साथ आपको बहुत सारे की फैक्टर्स भी मिलेंगे, जो कि आपको पोस्ट-इट्स के जैसे इसमें जैसे आपको 3D फॉर्मेट में दिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको तुरंत रिवीजन करना हो तो इसके अंदर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ उसके अंदर आपको कॉमनली मेड एरर्स, जो कि पहले आपको बताया, वो भी मिलते हैं, और तो और क्वेश्चन आंसर्स, जो कि ऑब्वियस है, विद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडी बेस्ड। और टॉपर्स आंसर तो ऑब्वियस है भाई, सब में मिलना ही चाहिए। और इसके अंदर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स कम टू द मैथ्स क्वेश्चन पेपर बैंक। तो इसके अंदर भी आपको डेली प्लानर के साथ, बल्कि इसी बुक में मेरे को डेली प्लानर मिला, बाकी और में नहीं। तो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ रहती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स, बाकी इसके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है, जो कि बहुत अच्छा है, और केस स्टडी बेस्ड तो है ही। और हर एक चैप्टर के बाद सेल्फ असेसमेंट पेपर भी है, जो कि भाई मेरे को पहला चैप्टर का बहुत आसान लगा यार, इतना भी कोई वो नहीं था। और माइंड मैप बनाने के लिए भी आपको जगह दी रखी है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में मुझे एक बहुत बढ़िया बात लगी कि सबके साथ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मिलते हैं, बट आपको ग्रामर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स और ग्रामर की फ़्लो चार्ट से मिलते हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, फ़्लो चार्ट, जिसको आप फाड़ के अपने टेबल के जस्ट ऊपर कोई भी दीवार है उसमें चिपका सकते हैं फॉर अ क्विक रिवीजन। तो इस ग्रामर की बुक में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कॉमनली मेड एरर्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि आपको फॉर्मेट भी मिलता है लेटर राइटिंग का, और बहुत सारे लेटर के एग्जाम्पल्स। तो इन्हीं सारे बुक्स के बीच में आपको सारे के सारे लिटरेचर और सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स के भी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी के क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड असेस योरसेल्फ एंड योर टर्न जैसे बहुत सारे असेसमेंट पेपर्स भी मिलते हैं। तो यही है वो सारी पूरी अपनी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक की बुक। तो इनको परचेज करने की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिससे आप परचेज कर सकते हैं विद अ स्पेशल डिस्काउंट। सो लेट्स कम टू आवर मेन ब्लॉग सेक्शन। तो ये वीडियो क्लिप्स मेरे मैथ्स प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशन की क्लिप्स के बारे में है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया था, क्योंकि मेरे को उस दिन खेलने में जाना था, और मैंने सबसे पहले हार्डली सिर्फ 30 to 40 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, बहुत आसान चैप्टर है। बाकी सिर्फ
CRT एग्जाम्पल लगाने में टाइम लगा क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ कोर्स थे। और उसके बाद मैं चला गया था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। तो खेलने के आने के बाद भी मैंने फिर से अपना चैप्टर 2 खोला और चैप्टर 2 लगाने बैठ गया था। तो चैप्टर 2 लगाते मैंने सोचा चलो थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लेते हैं क्योंकि भाई उससे वाइब सेट हो जाती है बिल्कुल। मैथ्स लगाते म्यूज़िक चल रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी इसमें मैंने अपना टाइमर भी स्टार्ट कर दिया और लगाने बैठ गया। तो मैंने चैप्टर 2 वही पहले NCERT अपनी ख़त्म करी, जो कि ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं था। द मेन टास्क वाज टू कंप्लीट द NCERT एग्जाम्पलर ऑफ द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी मेरे साइंस के टेस्ट में भी चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी से, लाइफ प्रोसेस से, डाइजेशन वाला पार्ट तो हो ही गया था, बाकी रेस्पिरेशन वाला भी आ रहा था जो कि मेरे को पता नहीं था। तो मैंने अपना PW वाला लेक्चर खोला 6 घंटे वाला, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा क्योंकि उसके अंदर अच्छे से मैम ने समझाया रखा है, कीवर्ड्स को अच्छे से याद करवाया है और बाकी डायग्राम प्रैक्टिस भी करवाई है। तो ये वाले पार्ट में तो मैंने सबसे पहले अपना कीवर्ड सारे याद करे अच्छे से, और ये जो डायग्राम है उसको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस करने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी हार्डली 20 मिनट्स लगे होंगे इसको प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी जो आखिरी वाला डायग्राम है रेस्पिरेशन का, वो थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसके अंदर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जितने भी सारे डायग्राम्स के अंदर कीवर्ड्स है वो सारे इंक्लूडेड थे। तो मैंने इसके बाद भाई अच्छे से खाना खाने बैठ गया था और फिर मेरे को याद आया कि मेरे को हिस्ट्री का चैप्टर भी करना है, जो कि मैम ने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर को कीवर्ड्स बहुत अच्छे से आएंगे, उसको अच्छे से बिल्कुल रट के आना है। तो मैंने अच्छे से पूरा सारे याद करा और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से समझ के अपने नोट्स में भी लिख लिया अच्छे से, क्योंकि मेरे नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे और जितने भी हुए थे उतना मैंने रिवाइज़ कर ही रखा था 2-3 बार। तो मेरा चैप्टर 1 बहुत आसानी से हो गया था। बाकी उसमें सिर्फ टॉपिक्स के अंदर जितने भी सारे मेन पॉइंट्स हैं वो मुझे अपने नोट्स में लिखने थे, जो कि इतना बड़ा टास्क नहीं था। और अभी तक शाम हो गई थी और मैं 4 बजे का उठा हुआ था, तो मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करते ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी और खाना खाने के बाद चला गया सोने। तो तब तक के लिए बाय बाय।